नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा शर्मा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की शुरुआत हो रही है फिर से रसोई से, क्योंकि आज मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ घिया के कोफ्ते। काफ़ी दिनों बाद क्या, काफ़ी महीनों बाद मैंने जो घिया के कोफ्ते बनाने जा रही हूँ, क्योंकि सारा दिन आलू खाकर दालें खाकर सब हो चुके हैं परेशान। तो सोचा चलो आज घिया मैं ही लेकर आई थी, तो सोचा चलो घिया के कोफ्ते बना दिए जाएं। आज मैं सुबह गई थी मंदिर में, वहाँ प्रभात फेरी थी। प्रभात फेरी में आज ही गई थी, वैसे तो एकादशी से जाना चाहिए था लेकिन मुझे पता नहीं चला। तो मैं आज सुबह 6 बजे गई, घर की पूजा पाठ, घर की पटवारी की पूजा करके प्रभात फेरी में गई। फिर आते वक्त दूध लेकर मैं ही आई हूँ 2 थैलियों में, क्योंकि थैला मैं लेकर नहीं गई थी। और घिया लेकर आई। तो घिया मैंने अच्छे से कद्दूकस करके रख दिया है इसको, क्योंकि काट के रख देते हैं तो थोड़ी काली हो जाती है, लेकिन घिया को चख लेना चाहिए, कई बार घिया कड़वी भी होती है। और ये हैं दिए, ये दिए आज रात को मंदिर में दीपदान किया जाएगा, घर में किया जाएगा। तो ये हैं 5 दिए, अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे। तो आज मुझे घिया के कोफ्ते बनाने हैं, उसकी रेसिपी भी देखने को मिलेगी। तो वैसे क्या बना रही हो? वीडियो बना रही थी? हाँ। अरे वो मेरे बाल तो काले कर दे भाई। तो सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। इनके जो बाल हैं, ये देखिए पूरा सर इनके कलर लगाना है। तो कब लगाएंगे? अभी थोड़ी देर में लगाती हूँ। लगा दे। इनके भी कलर लगाना है। और मुझे अभी भगवान जी के लगाना है भोग दूध का, साथ में कुछ बिस्किट हो जाएंगे उनके लिए, या ड्राई फ्रूट हो जाएगा। मैं आज जो फ्रूट्स है लाना भूल गई, वैसे तो यही लेकर आते हैं, मैं तो लेकर ही नहीं आती हूँ। वो तो आज मैं मंदिर गई तो आते वक्त ले आई। तो बस जो भी दिनचर्या होगी थोड़ी बहुत दिखाई जाएगी। ऑस्कर क्या शरारत करता है वो भी दिखाया जाएगा आपको। वैसे तो ऑस्कर जो है सुबह सुबह ही शरारतें करता है, उसके बाद पूरा दिन महाशय जी सोते हैं। और आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, चलिए चलते हैं, थोड़ा आपको और दिखाती हूँ कि ये देखिए कार्तिक जी मार रहे हैं छींके। कार्तिक जल्दी कैसे उठ गया आज? ओहो, इसको देखिए। तो इसे शर्म आ रही है क्योंकि इसकी जो नाक है लाल हो रखी है। तो चलो ये नहीं दिखाएगा अपने आप को। तो चलिए तो सुबह सुबह का टाइम है, सफाइयाँ हो रही है, तो चलिए हम ठाकुर जी को ही दिखा देते हैं, क्योंकि एक हमारे ठाकुर जी हैं जो कैमरे के सामने आने से नहीं शर्माते हैं। तो ठाकुर जी को ही दिखा दिया जाए। तो ये देखिए इनका श्रृंगार बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये है हमारी लाडली राधा रानी। तो चलिए मैं आपको एक सुबह सुबह 4 बजे का एक वाक्या जिसे कहते कि घटना सुनाती हूँ। कि मैं यहीं सोती हूँ मंदिर के बिल्कुल पास, क्योंकि चतुर्मास थे तो मैं ज़मीन पर ही सोई हूँ और यहीं सोई हूँ। तो यहीं पर मैं सो रही थी, मेरी आँख खुली 4:30 के करीब। तो मैंने सोचा चलो क्या इतनी जल्दी उठना, आज प्रभात फेरी में भी नहीं जाऊँगी, छोड़ो परे, मन ही नहीं कर रहा मेरा। तो लेकिन जैसे ही मैं दोबारा लेटी, एक बार मैं उठकर बैठ गई थी, लेकिन जैसे ही मैं दोबारा लेटी तो अचानक से मंदिर में से कोई चीज़ नीचे गिरी। मुझे पता लग गया था कि मंदिर में से क्या गिरा है, पता नहीं मुझे कैसे पता चला। तो मंदिर में से जो राधा रानी के हाथों में फूल है ये यहाँ से गिरा और गिरकर नीचे, तो यहाँ से जो फूल है ये गिरा और नीचे ज़मीन पर आकर गिर गया। तो मैं एकदम से झटके से उठी, जबकि मुझे पता था कि राधा रानी के हाथ का फूल ही गिरा है, क्योंकि वैसे अभी तक कभी गिरा नहीं है। तो मुझे थोड़ा लगा कि मुझे साइन मिला है कि मुझे जल्दी उठ जाना चाहिए, मुझे प्रभात फेरी में जाना चाहिए। तो मैं उठी, मैंने वो फूल उठाया, राधा रानी के हाथों में दिया, जल्दी से नहाकर घर की पूजा करके मंदिर में आरती करके गोपाल जी को स्नान करवा के फिर मैं गई मंदिर में प्रभात फेरी में। तो जी अगर आपके भाव अच्छे हैं, आपका मन पवित्र है, तो कदम कदम पर प्रभु आपकी सहायता करते हैं और आपको वो अपने छोटे छोटे साइन देते रहते हैं। तो लेकिन बस ज़रूरत होती है हमें उसे समझने की। तो ये देखिए, तो ये बुके किसी ने कल करनाल से भेजा था, सिमरन जी ने। तो उनका था
जन्मदिन, तो उन्होंने ठाकुर जी के लिए भेजा कि वो बोल रहे थे कि मैं चाह रही हूँ कि ठाकुर जी के सामने ये बुके मैं भेजूँ उनके पास। तो उन्होंने ठाकुर जी के लिए कुछ लिख कर भी भेजा था, तो मैंने उन्हें तो उनका लिखा हुआ मैंने ठाकुर जी के चरणों में ही रख दिया। तो ये हैं हमारे ठाकुर जी, राधा रानी, और ये हैं बाल गोपाल। तो जी एक बार फिर से सिमरन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी ठाकुर जी के दर्शन आपको करवा दिए, जो आपको मैंने बताया मेरे साथ क्या आज सुबह सुबह हुआ। तो बहुत अच्छा लगा कि राधा रानी ने मुझे कहा कि नहीं जी उठ जाओ, आलस को त्याग दो, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है सो पाता है। तो मैं उठी, प्रभात फेरी में गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज घर पर भी पथवारे की पूजा करके गई, मंदिर में भी पथवारे की पूजा की, और वहाँ पर दीप भी दान किया। खैर मैं दीप नहीं लेके गई थी, मेरी फ्रेंड जो काना बुटीक से है वो भी वहीं थी, तो वहाँ से मैंने उसने दीपक भी दिया मुझे, तो मेरे हाथों से दीप दान भी हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए तो परमात्मा जो भी साइन देते हैं उन्हें समझो, उन्हें देखो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पग पग पर हमें बताते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है, अब नहीं करना, बस देखने के लिए आंखें चाहिए होती है। तो बस अब तैयारी की जाएगी कोफ्ते बनाने की, लेकिन कोफ्ते बनाने से पहले लगाया जाएगा सिर में कलर, क्योंकि बाल बहुत सफ़ेद हो रखे हैं। इनके कलर लगाया जाएगा गार्नियर का ब्लैक नेचुरल कलर, और 3 नंबर का है ये ब्राउन ब्लैक। तो यही कलर लगाया जाएगा इनके, क्योंकि पाउच ही लेकर आते हैं, 2-3 महीने में, 3 तो नहीं 2 महीने में एक बार कलर लगता है इनके। ऐसा नहीं कि हर 15 दिन में, हर महीने लगता है, ऐसा नहीं है। कलर लगता है 2 महीने के करीब, 2 महीने बाद। तो चलिए बस इसको अब मिक्स कर लेते हैं। ये हो गया है तैयार कलर सिर में लगने के लिए। कलर तो जी अब कलर बाबूजी के लगाया जाएगा, क्योंकि आप देखिए इनके जो बाल हैं बिल्कुल सफ़ेद हो रखे हैं, और मुझे इन्होंने काफ़ी टाइम्स पहले कहा था कि लगा दे, मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैं नहीं लगा पाई, तो अब लगा दिया जाएगा। तो जी बाबूजी के मैंने कलर लगा दिया है, और इनके जो कान के आसपास लग गया वो थोड़ा कर देती हूँ साफ़, बाकी तो कोई कोल्ड क्रीम से साफ़ कर दिया जाएगा। और अब इनके बाल बना दिए जाएं। तो जी आपके अंकल जी के कलर लगा दिया है, आज वो थोड़ा बालों से यंग हो जाएंगे। वैसे तो हमेशा ये जो यंग है, हम तो यंग ये है। कह रहे मैं यंग ही हूँ, तो ठीक है, ये जवान ही आपा है। दिल से बूढ़े कभी नहीं होंगे। ये दिल से बूढ़े कभी नहीं होंगे, फिर से बोलना भैया। आपा दिल से बूढ़े कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम अपने अरे अपना हर उम्र पे अंदर ना एंजॉय करना चाहिए, बिल्कुल हर उम्र को एक्सेप्ट करो, हर उम्र में क्योंकि ये एंजॉय तो जिंदगी के पड़ाव आने ही आने हैं। क्योंकि बच्चे थे, बच्चे के बाद हम थोड़ा और बड़े हुए, पहले बचपन था, फिर और बड़े हुए, फिर हम थोड़ा जवान हुए, फिर थोड़ा एक अधेड़ उम्र आ गई, हम उस अधेड़ उम्र में चल रहे हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे और बुढ़ापे की ओर। हर उम्र का मज़ा लेना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, हाँ, लेकिन खुश रहना चाहिए। तो बाथरूम सिंगर भी आ गए हैं। कौन सा गाना गा रहा था तू? ये तो सुन रहा था। गाना भी तो तू गा रहा था, तेरे भी सुर कुछ निकल रहे थे। नहीं भाई हम सारे बाथरूम सिंगर हैं। तो सबकी टल पल टल करो कार्तिक। चल भी हो गया मेरा। हाँ तो जी अब इसको धोकर रख दिया जाएगा, और चला जाए रसोई में सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि बज गए हैं 10। तो जी अब इनके कलर भी लगा दिया, अब जल्दी से रसोई का काम कर लिया जाए। रसोई में आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ पोहा, और पोहे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी। तो मैं जब भी पोहा बनाती हूँ उसमें वैसे सब्जियाँ डाल देती हूँ, शिमला मिर्च, गाजर, हर सब्जी डाल ही देती हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ
आलू और प्याज का बना रही हूँ, लेकिन पहले बनेगा आलू का। वो भगवान जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, भोग के लिए निकाल दिया जाएगा। फिर बाद में मैं उसमें ऊपर से प्याज डालती हूँ, थोड़ा अलग तरीके का होता है। तो आपको जो थोड़ी थोड़ी रेसिपी है दिखा दी जाएगी, बाद में आपको डिटेल में जो रेसिपीज़ हैं वो मिलेंगी। और कढ़ाई में रख दी है, और ये है। तो जी इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, नमक डाल दिया, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और डाल देती हूँ। और इसमें मैं डालूँगी चौथाई चम्मच के करीब अजवाइन। और इन सब को मैं अच्छे से मिक्स करके एक तरफ रख दूँगी। फिर इसके बनाए जाएंगे कोफ्ते। और इधर मैंने रख दी है कढ़ाई, इसमें बनाया जाएगा पोहा। एक तरफ दूध उबल रहा है, प्याज और आलू कट चुके हैं, तो पहले पोहा बना देती हूँ नाश्ते में। तो जी ये है कड़ी पत्ते का पौधा, ये मैंने अपनी किचन के बाहर जो बालकनी है वहीं लगाया हुआ है। तो इसको तोड़ दिया जाए, क्योंकि बिना कड़ी पत्ते के तो जो पोहा है बनता ही नहीं है। क्योंकि कोई भी साउथ इंडियन डिश होती है वो बिना कड़ी पत्ता के नहीं बनती है, और इससे जो फ्लेवर है वो भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो कढ़ाई में पहले डालूंगी मैं ऑयल। तो अभी मैंने कढ़ाई में डाला ही था तेल, तो वही तेल मैं इसमें डालूंगी। तो तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल दिए सरसों के दाने, और इसमें डाल दिया जाए कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालते ही एकदम से ये चटकेगा। और अब इसमें डाल दिए जाएं आलू। तो गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर दिया है, और कम आंच पर ही इन आलूओं को नरम होने तक मैं पकाऊंगी। और एक तरफ मैं जो चिवड़ा है उसे भिगो देती हूँ। तो ये पोहा है, इसे धो लिया जाए। तो जी आलू हल्के हल्के नरम तो नहीं हुए अभी, इनको नरम करने के लिए इसमें मैं डाल दूँगी नमक, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी। और हरी मिर्ची थोड़ी सी। तो जी हल्दी भी डल गई, हरी मिर्ची भी डल गई। तो अब इसको थोड़ा सा और नरम होने देंगे। तो जी जो आलू हैं वो अच्छे नरम हो गए। इसके अंदर मैंने डाल दिया पोहा, चिवड़ा जो मैंने भिगोया था। तो जितना ज़रूरत होगा उतना इसके अंदर मैं डाल दूँगी, और बाकी का मैं उठा कर रख दूँगी, ताकि मुझे कभी तो क्या, बाकी जो पोहा बचेगा उसका मैं बना दूँगी कटलेट। तो सारा ही चिवड़ा मैंने डाल दिया कढ़ाई में। अब इसमें डाल दिया जाएगा नमक, क्योंकि पहले नमक मैंने कम डाला था। अगर पहले तेज़ नमक डाल देते हैं आलू में तो जो आलू हैं एकदम कड़वे हो जाते हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक। और तो जी अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर। मैं हमेशा जब भी पोहा बनाती तो उसके अंदर टमाटर भी डालती हूँ। फिर इसमें जाएगा हरा धनिया, और इनको कर दिया जाएगा अच्छे से मिक्स, क्योंकि भगवान जी के लिए यानी कि ठाकुर जी के लिए, बाल गोपाल के लिए तो पोहा गया बन, और बाद में पोहा रह जाएगा बाकी जो घर में खाएंगे प्याज वाला, उसका भी इसी में डाल के करूँगी। तो बस थोड़ा सा इसको मुझे पकाना है, हल्का सा 3 से 4 मिनट, ज़्यादा देर नहीं। तो फाइनली अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच के करीब चीनी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, और आधा नींबू का रस। और इसे कर दूँगी अब मैं मिक्स। तो जी प्लेट में मैंने पोहा निकाल दिया है भगवान जी के भोग के लिए बिना प्याज का। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज। तो गैस का फ्लेम मैं रखूँगी बिल्कुल कम। पोहा को थोड़ा करूँगी मैं साइड में, और जो प्याज है ये बारीक बारीक कटी हुई है, इसे डाल दूँगी पोहे के अंदर।
तो अगर इस तरीके से जो प्याज अगर पोहे के अंदर डाल के खाते हो तो जो पोहे का टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। और फिर जब आप खाने बैठो तो इसके अंदर टमाटो केचप या कोई भी जो नमकीन होती है वो मिक्स करके खाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई भेल खा रहे हैं। तो बस प्याज को इस तरीके से कर देंगे बीच में, गैस का फ्लेम होगा कम और इसको 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो जो प्याज है थोड़ी नरम हो जाएगी और खाने लायक भी हो जाएगी और खाने में जो टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। तो जी पोहा भी बन गया, प्याज वाला भी, बिना प्याज वाला भी, एक में एक। और अब बनाएंगे घिया के कोफ्ते। दूध भी उबल गया है और ये सब करते करते टाइम क्या हुआ, तो ये सब काम करते करते 11:15 बज गए हैं। अब जल्दी से बाकी का काम ख़त्म करके जो मेरे को वीडियोस वगैरह बनानी है वो बनाऊंगी। तो जी किचन का काम तो करके आ गई हूँ। एक बार नाश्ते का काम हो गया, पोहा बन गया, ठाकुर जी के भोग लग गया बिना प्याज का, और उसी में प्याज का भी बना दिया। तो अब थोड़ा अंदर आकर देख लिया जाए क्या हो रहा है, क्योंकि जो ऑस्कर है वो सो रहा है बहुत अजीब तरीके से और बहुत गहरी नींद सो रहा है। अगर ज़ोर से बोलूँगी तो वो जाग जाएगा और आपको देखने को नहीं मिलेगा कि वो तन्मय के साथ कैसे सो रहा है। तो चलिए दिखाती हूँ। तो जी ये देखिए, ये जो ऑस्कर है बहुत अजीब तरीके से सो रहा है। इसके हाथ, इसका मुंह किधर जा रहा है इसे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये हमेशा पैरों के पास आकर सोता है। मेरी बेटी के, आपके अंकल जी के यानी मेरे हस्बैंड के और तन्मय के, सबके पैरों के पास आकर सोया रहता है। ऑस्कर, ऑस्कर, ऑस्कर। तो अब ये नहीं उठेगा क्योंकि बहुत गहरी नींद में है। तो दिन में तो ये बहुत गहरी नींद सोता है, आलसी है। किसी ने लिखा कि मैम आपका ऑस्कर बहुत लेज़ी है। नहीं जी, ये लेज़ी नहीं है। इसके साथ ज़रा खेल कर देखो, आपके छक्के छुड़ा देगा। इतनी तेज़ भागेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ चला गया। तो इसलिए हम नीचे जब जाते हैं तो इसको छोड़ते भी नहीं हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता लगेगा कहाँ भाग जाएगा। और ये इतना फ्रेंडली है, हर किसी के साथ सोचता है मैं खेल लूँ। तो जी लेज़ी नहीं है। हाँ, दिन में पूरा दिन आलस दिखाता है। अभी थोड़ी देर में ये एक्टिव हो जाएगा, फिर अपनी जो शरारतें हैं शुरू कर देगा। जी सबको पोहा दे दिया जाए, पोहा ले लो। तो जी मैंने प्लेट में डाल दिया है पोहा। इसके ऊपर डाल दी जाएगी थोड़ी सी नमकीन, ये है नवरत्न, और थोड़ा सा डाल दिया जाएगा हरा धनिया। वैसे मैंने अंदर डाल दिया है पोहा में। तो ये देखिए ये बन गया है पोहा। जब आप इसे खाएंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे आप चाट खा रहे हो। मुझे लग रहा है इसको देख के आप लोगों के मुंह में पानी भी जरूर आया होगा। तो चलिए बाबूजी को ये खाने को दे देते हैं। तो आप में से किसी ने पूछा था कि मैम आप अंकल जी को बाबूजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है, आपको सुनाई जाएगी। उसका एक अलग ब्लॉग मिलेगा कि मैं आपके अंकल जी को बाबूजी क्यों कहती हूँ, तो वो भी मिलेगा, देखने को सुनने को मिलेगा। तो चलिए पोहा दे दिया जाए बाबूजी को। इसकी जो धनिया की खुशबू है बहुत अच्छी आ रही है। तो लेकिन प्याज है, वैसे भी मेरी व्रत चल रहे हैं, नहीं खाऊंगी, कल के बाद खाया जाएगा पोहा जो भी, वो भी बिना प्याज का। तो चलिए खाओ इसका। और बाल देखो, नहाया है आप? हाँ, भुजिया क्यों डाल दी? अरे बाल दिखाओ, अरे वाह, बाल तो बड़े। बाल ये देख यहाँ रह गया काला काला। वो तो साफ कर दूंगी मैं। कैसे? वो हो जाएगा साफ। वाह, दिखाना बाल। अरे वाह, कितना शानदार कलर आया है, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं आपके बाल। ओरिजिनल तो नहीं लग रहा। तो आपके जो बाल है बड़ा अच्छा कलर आया है। ये धनिया को काट दिया। तो धनिया के बिना कोई पोहा अच्छा लगता है क्या? भुजिया भी डाल दी तूने। अच्छा नहीं लग रहा आपको? पता नहीं, हमने ये पूछा कि टेस्ट कैसा लग रहा है, स्वाद टेस्ट बोलो। तो अच्छा लग रहा है। तो फिर जब तक कोई नई चीज ट्राई नहीं करोगे पता कैसे चलेगा? लेकिन धनिया ज़्यादा है। नहीं, मिक्स कर लो, अच्छा लगेगा। तो ठीक है, तो क्या इसका क्या रिजल्ट है पोहा का? क्या स्वाद बना? आपके बाल तो बड़े सही लग रहे हैं। ऊपर मुँह करना, तू भी यही लगा ले फिर। नहीं, मैं गार्नियर नहीं लगाऊंगी। तू कौन सा लगाएगी? लॉरियल? मैं लॉरियल का लगाऊंगी।
ठीक। अगली बार मैं भी लॉरियल लगाऊंगा। ठीक है चलो ठीक है, ट्राई करना चाहिए। चलो पोहा तो स्वाद बना है।